नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए एक बात की जानकारी देना चाहता हूं और वह जानकारी यह है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्में बनती हैं तो उसमें सरकार के तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी उस राशि को कहते हैं जो सरकार के तरफ से सहायता के रूप में दिया जाता है फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। जैसे 1 करोड़ की अगर फिल्म है तो वहाँ कई भाषाओं में 25% दिया जाता है, कई में कुछ ज़्यादा दिया जाता है। तो जैसे 1 करोड़ की फिल्म है तो 25 लाख सरकार ने दे दिया, तो उससे फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलता है और वहाँ पे लोग शूटिंग ज़्यादा करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से ये सब्सिडी का सिस्टम चल रहा है। बीच में जब झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार थी तो वहाँ पर भी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी झारखंड की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह निरंतर चल रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया है। कहाँ से ये बात उठी, कहाँ से ये बात चली मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एक बात आई है कि अगर उत्तर प्रदेश के ही कलाकार रहेंगे तो सब्सिडी की राशि में कुछ बढ़ोतरी की जाती है शायद, या कुछ ऐसा प्रोड्यूसर को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता अगर उत्तर प्रदेश के ही कलाकार होते हैं तो। अब सरकार ने तो ये आदेश दे दिया, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। आप उत्तर प्रदेश के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले इसके लिए आपने ये आदेश दे दिया, लेकिन अब इसका फल ये हुआ है कि अभी लोग बिहार के कलाकारों को या झारखंड के कलाकारों को या बंगाल के कलाकारों को अवॉइड कर रहे हैं। ज्यों ही आधार कार्ड देखा जाता है और आधार कार्ड में वो कलाकार का एड्रेस उत्तर प्रदेश का नहीं होता तो उनको कट कर दिया जाता है। तो अभी मेरा कहना ये है कि देखिए, रोजगार की दयनीय स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है, हम लोग इसका रोना रोते हैं, बंगाल में भी है। और बाहर से जब भी भगाया जाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करके नहीं भगाया जाता, बोल देता है नॉर्थ इंडियन को भगाओ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पे गाज गिरती है। लेकिन अभी तक तो हम लोग जहाँ भी गए सब जगह लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मतलब घृणा किया, लोगों ने उसको भगाया, मारा पीटा, जो भी है। अब हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही पड़ोस में अगर इस तरह का नियम निकल जाएगा जिससे कलाकारों के साथ इस तरह का भेदभाव होगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड ये आपस में ही सब लड़ाई करने लगेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं और जहां तक हम लोग मानते हैं, मैंने भी गाया यूपी में चली फेरू बाबा के बुलडोजर, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो बाबा का बुलडोजर है ये बाहुबलियों के लिए है, गुंडों के लिए है, माफियाओं के लिए है। लेकिन अगर ये बाबा का बुलडोजर कलाकार के आशा आकांक्षाओं पर चलने लगे तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कृपया आप इस आदेश को, मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस ले लें, थोड़ा इसमें कुछ संशोधन कर दें, क्योंकि फिर आपस में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही लड़ाई करने लगेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इन तीनों प्रदेशों को आपस में एकजुट रह के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर अभी मैं एक अभियान बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। आप में से जहां तक, जिन लोगों तक आवाज़ मेरी जा रही है, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे और ये उनको जानकारी हो कि इससे जो छोटे छोटे कलाकार हैं, बड़े जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, क्योंकि अभी तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर गायकों का ही होल्ड है, तो गायक और एक्टर वो तो अपनी दाल रोटी चला लेते हैं प्रोग्राम करके, और फिल्म मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, वो परफॉर्म करके
उनकी दाल रोटी चल जाती है। लेकिन छोटे छोटे जो कलाकार हैं, जो सिर्फ एक्टर हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के बल पे उनकी दाल रोटी चलती है, उनका घर चलता है, वैसे कलाकारों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी अगर ये होने लगेगा। तो कुछ कलाकारों को मैंने देखा कि रो रहे हैं, और छोटे छोटे कलाकारों का रोना देखा नहीं जाता है, और सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। जब तक सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जब सरकार इस पर सोचेगी तो सोचेगी। अब मैं कहना चाहता हूँ भोजपुरी के चोटी के कलाकारों से, सुपरस्टारों से, जो आपस में ही रोज लड़ते रहते हैं ये कह के कि मैं बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं बड़ा सुपरस्टार हूँ, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बिहार के सुपरस्टार इन समस्याओं को उठाएंगे, या इसलिए चुप हो जाएंगे कि भाई बड़े कलाकारों का तो सिलेक्शन हो ही जाता है, छोटे कलाकार पिसते हैं, तो छोटे कलाकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं तो कहना चाहूँगा अपने तमाम छोटे भाइयों से, जो बिहार के सुपरस्टार हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस मसले पर एक हो जाएं कि छोटे छोटे कलाकारों को इस आधार पे नहीं डिस्कनेक्ट किया जाए, छोटे छोटे कलाकारों की दाल रोटी इस आधार पे नहीं छीनी जाए कि वो बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, झारखंड का है या बंगाल का है। छोटे छोटे कलाकारों को काम दिया जाए, और सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मसले पर ध्यान दिया जाए। और सरकार ध्यान दे देती है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ध्यान देगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी या उनके मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं सब बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, इस बात पे ध्यान देंगे। और मैं इस आशा और विश्वास के साथ आज की वीडियो का समापन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान आप लोग निकालें। और हमारे दर्शकों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना शेयर करें कि मुख्यमंत्री जी तक जाए। और हम भी मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री तक अगर हमारी आवाज़ पहुंचे तो मैं कहूँगा आप कब सोचेंगे, बिहार में सब्सिडी का ऐलान कब करेंगे? उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, झारखंड में भी शुरुआत हुई थी, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में शुरुआत कब होगी? आपके चुनाव में जाने से पहले थोड़ी सुगबुगाहट हुई थी। मैं कला संस्कृति मंत्री से मिला था, आदरणीय प्रमोद कुमार जी से, तो उन्होंने कहा था कहाँ सब्सिडी हम लोग देंगे, लेकिन तब तक सरकार चुनाव में चली गई, तभी पता नहीं मसला ठंडे बस्ते में पड़ गया होगा। लेकिन इसको फिर से शुरुआत किया जाए, और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कलाकारों के बीच ये द्वेष नहीं फैलाया जाए। हम सब एक हैं, और बंगाल के भी कलाकार तो सब एक ही होते हैं, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान ही एक ही है। सरकार को सोचने की आवश्यकता है। तो दोनों मुख्यमंत्रियों से मेरा आग्रह है, योगी आदित्यनाथ जी से भी, कि इस तरह से बिहार के कलाकारों को अपने से दूर मत कीजिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज़ इस समस्या पर जल्दी से जल्दी सोचें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी बोलने के क्रम में अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो ज़रूर क्षमा कीजिएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सब करते हैं सब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।